लाइफ में 3 चीजों पे मैंने वर्क किया। रिलीजन फॉर द रिफॉर्म्सेस, धर्म व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन, ये एक लीडरशिप की बात है, नेशन बिल्डिंग में लीडरशिप की बात है। तो इसको किस तरीके से किया? तो धर्म व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल इंजीनियरिंग को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं मैं कि एक दिन मेरे पास में एक व्यक्ति आए, बोले आपने इतना काम किया, इतना काम किया है, फिर भी आपके कामों का प्रचार प्रसार तो हुआ नहीं, लोगों को तो मालूम ही नहीं। मैंने उनको एक उत्तर दिया, देखिए जिन लोगों के पास सब कुछ है उन तक मैं नहीं पहुंच पा रहा, इसका मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, पर जिन लोगों के पास कुछ नहीं है या जिन लोगों को मेरी जरूरत है उन तक मैं पहुंच पा रहा हूं, यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जीवन में जरूरी नहीं है कि आप उनके पास पहुंचे जिनके पास सब कुछ। जीवन में आपकी आवश्यकता लीडरशिप में वो होना चाहिए कि जिनको आपकी जरूरत है उन तक आप पहुंचे। ये लीडरशिप का मेन कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपको अगर थीम ऑफ द लीडरशिप अगर आप इसको रखेंगे तो आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। इसलिए सुबह का समय कितना भी हो जाए, आपको कोई पहचाने या ना पहचाने, आप एक अपना किसी के पास न जाते हुए अपना एक सेंटर खोल के बैठना चाहिए और उसको काउंसलिंग सेंटर खोलिए। कम से कम काउंसलिंग सेंटर इस तरीके से खोलिए कि जब आप यहां पर आकर आप ई गवर्नेंस प्रोग्राम को आप लर्न करते हैं तो एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए। इतने गरीब आते हैं, उनको आप मंत्रालय में कैसे काम करना, वहां जाने के बाद में उनके हाल होते हैं, किस अधिकारी से मिलना, कैसे मिलना, और आप उसका उसको पूरी तरीके से पहले मार्गदर्शन करिए। उससे आपका अनुभव आएगा, आपके अंदर परिपक्वता आएगी। और लाइफ में काम करते समय 3 चीज पे बिलीव करना। 0 बजट, कि संबंधों में आगे चलकर पैसा सबके पास है, पैसे से कुछ काम नहीं होने वाला, मैं आपको भी बता रहा हूं। आज जिनके पास करोड़ों हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं, उनके साथ में कितनी विपत्तियां, ये आप देख रहे हो। तो मैं आज भी बता रहा हूं कि पैसा आने वाले समय में कैपिटल नहीं है, आने वाले समय का सबसे बड़ा कैपिटल है रिलेशन। तो उसको 0 बजट पे लेके जाओ। किसी के लिए कुछ भी करना है, कहीं पर भी करना है, वो 0 बजट पे वर्किंग करना चालू करो। पहले 0 बजट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। हार फूल नारियल चढ़ावे सारे के सारे जो आते थे वो सारे बंद किए। केवल इतना भर करने से आप विश्वास नहीं करेंगे, 12 लाख छात्रवृत्ति दी हमने, 12 लाख स्कॉलरशिप्स। अगर एक समाज की अवस्था कैसी है कि एक तरफ समाज के पास में हमारे गले में हार डालने के लिए 2 लाख रुपए, आरती उतारने के लिए 5 लाख रुपए, घर ले जाकर खाना खिलाने के लिए 21 लाख रुपए, पर एक गरीब बच्चों के लिए 21 रुपए नहीं है एजुकेशन के लिए। गुरु इस युग का विचार होता है। लोग मेरी पाद्य पूजा के लिए आते थे, मैंने उनको स्पष्ट मनाही की और पाद्य पूजा के बजाय हमने विचार पूजा को प्रेरित किया और आश्रम से मिठाई के प्रसाद के रूप में मिठाई देने के बजाय वृक्ष देना चालू की, देव वृक्ष। और वो देव वृक्ष आपने लगाने के और मेरे पैरों पर पानी डालने के बजाय, पाद्य पूजा करने के बजाय, ग्लोबल वार्मिंग को आंसर देने के लिए, कार्बन क्रेडिट बढ़ाने के लिए आप उसको ट्री प्लांट करो और आप ट्री पे पानी डालिए और ये विचार करिए आपके गुरु की पाद्य पूजा कर रहे हैं। श्रद्धा को नया आयाम दिया, 21 लाख प्लांटेशन किए इसके माध्यम से। सिर्फ पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, प्रचार प्रसार, संतों को क्या जरूरत है? क्या संत कबीर के समय पर क्या कोई सोर्स थे क्या? फिर भी आज संत कबीर जिंदा है ना। भगवान रामकृष्ण परमहंस आज भी हमारे बीच में जीवंत है। संत ज्ञानेश्वर 1000 वर्ष के नजदीक होने को आए तो भी आज भी हमारे अंदर जीवंत है। तो ऐसे समय पर अगर आप देखें कि वहां पर कौन सा प्रचार प्रसार का साधन था, कौन सा प्रोजेक्शन और प्रेजेंटेशन का साधन था, परंतु उसके बाद में भी कबीर आज भी हमारे अंदर जीवंत है। तो संत तो एक विचार होता है,
तो ये सारे प्रचार प्रसार और इसके खर्चे बढ़ा के, यानी देखिए आपकी इतना प्रिंसिपली रिजिड होकर भी चल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये अहंकार नहीं है, एक कॉन्फिडेंस है। इट इज नॉट ए, मैं अहंकार नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। ये हर कॉन्फिडेंस एक मध्यम वर्गीय परिवार के यूथ में होना चाहिए, जिसके पास में पैसा नहीं है, जिसके पास में जाति का बैकअप नहीं है, जिसमें कुछ करने की इच्छा है। तो बंधुओं, मेरा ये कहना है कि जीरो बजट, जीरो डिपेंडेंसी। तो जीरो डिपेंडेंसी कैसे? वो सिर्फ पोस्टर बैनर उनके सारे खर्चे बचा है। तो 23,000 बच्चियों की शादियां की हमने, निर्धन बहनों की। कितना? 23,000। ये जो आपके पास में डाटा है ना, ये हमारा बैक ऑफिस है ना, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे को कभी डाटा कलेक्शन के लिए मैंने MIS का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया क्या, इसलिए मैं रहता नहीं हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फील्ड पे रहता हूँ। थकान क्या है, अगर मेरे साथ में अगर आपको घूमना है तो आप आइए मेरे साथ काम करिए। 21 घंटे मेरे साथ काम करना पड़ता है, 800 किलोमीटर डेली गाड़ी से सफ़र करना पड़ता है, 12 से 13 गांव रहते हैं। मैं आदरणीय राहुल जी से विनती करूंगा कि इनके कम से कम 2-2 महीने के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेरे साथ दें, ताकि क्या है कि हमने जो जिस तरीके से काम किए हैं, जिस तरीके से जो काम करते हैं, समाज को कैसे समझा जाता है, समाज में बदलाव कैसे लाया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि 932 तालाब बनाए, आप उसको रोल मॉडल की तरह देखिए। 5 साल में 932 तालाब, लोगों से एक छोटा सा तालाब नहीं बनता। कैसे बनाया? बहुत छोटा सा एक बताता हूँ उदाहरण। जितने भी अच्छे स्वयंसेवी संस्था, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, इनकी ऑफ सीजन में पोकलैंड्स और JCB खाली पड़ी रहती। सिर्फ आपको अच्छे ढंग से कांटेक्ट करो, उनको अच्छी काउंसलिंग की जरूरत रहती। वो अपना क्रेडिट लेने के लिए कि भाई मेरी माँ का नाम दे दीजिएगा, मेरे पिता का नाम दे दीजिएगा, मेरे भाई का नाम दे दीजिए स्वर्गवासी, वो आपको 20 दिन के लिए आपको JCB पोकलैंड देते हैं। ग्राम पंचायत और जो आपकी सहकारी संस्थाएं हैं, ये 16.5% जो सोशल वेलफेयर फंड है उसमें डीजल देती है, और गांव वाले मिलकर मदद करते हैं। 932 तालाब तैयार होते। सोशल लीडरशिप कैसे बनाने की? मोस्ट क्रिमिनल ट्राइब समझी जाती है हिस्ट्री की, पारदी कम्युनिटी। आप कभी आए मेरे साथ में, उन बच्चों को मैं बताऊंगा। एक शायद बच्चा है यहाँ पर होगा, वो कृष्णा आया कह रहे, अभी वो इंजीनियरिंग कर रहा है, टॉप में टॉपर है वो। 5 बच्चे नेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पहला संस्था है, पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पहला लिटरेट और एजुकेटेड बैच है, बैच पूरा। जब मैं इनके पास में गया तो इन्होंने मेरी पॉकेट काटी थी सबसे पहले। तो इनको, मेरे जेब में तो कुछ मिला नहीं इनको, तो मैंने कहा इनका तिरस्कार करने की वजह मुझे बड़ा आनंद आया कि चलो मेरी भी कोई पॉकेट काटने वाला मिला। तो मैं गया इनसे मिलने, तो इनके झगड़े चल रहे थे पंचायत में। देखिए, अगर इस समाज को भी कहीं ना कहीं पर सामाजिक नेतृत्व मिलता है या राजनीतिक नेतृत्व मिलता, तो ये समाज आज इतना पिछड़ा नहीं होता। ब्रिटिशर्स के टाइम से इसको क्रिमिनल ट्राइब का ठपका लगता है, आज तक इनमें सुधार नहीं आया। हमने उनका स्कूल डाला, आपको मैं सबको लेके चलूंगा वो खामगांव में, एक रोल मॉडल की तरह वो स्कूल को आप देखें। आज वहाँ की अवस्था ये है कि हमने उन बच्चों को प्रबोधनकार, कीर्तनकार, कथाकार, उत्कृष्ट रीति के जो है आपको गीता पठन करते हैं, गीता का प्रवचन करते हैं, ज्ञानेश्वरी के ऊपर तुकाराम महाराज के अभंग जो है उनके ऊपर कीर्तन करते हैं। और हमने उनके माध्यम से 10,000 परिवार को व्यसन मुक्त और अपराध मुक्त करने का काम किया। दिल्ली जैसे क्राइम होते हैं, हम मशाल लेके खड़े हो जाते हैं, कैंडल लेके चले जाते हैं। जीरो डिपेंडेंसी एंड जीरो पेंडेंसी, ये लाइफ के 3 प्रिंसिपल है लीडरशिप के लिए। जीरो बजट, जीरो डिपेंडेंसी एंड जीरो पेंडेंसी। अगर कुछ करना है और कुछ बनना है तो अपेक्षा और उपेक्षा से बाहर निकल के किसी के जो है किसी की राह मत देखते बैठो, खुद आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो आगे बढ़ते हैं कांटे भी लगते हैं, पर यह भी भूलो कि जहाँ कांटे लगेंगे वहीं आसपास कहीं ना कहीं आपको फूलों की सुगंध भी दिखाई देगी। उन कांटों की तरफ ध्यान नहीं देना, फूलों की सुगंध की तरफ जो है फूलों की सुगंध लेते रहना, आगे बढ़ते जाना। थोड़ा नाला मिलेगा, पानी से पैर धो लेना, पैर फिर ठंडे होंगे, गर्म चटके लगेंगे। जो वो जीवन ही क्या जो तपे नहीं,
वो जीवन ही क्या, वो तपे नहीं, वो शरीर क्या जो अस्तित्व न जाने, वो आत्मा क्या जो विरक्ति न जाने। जब तक जीवन रूपी बट्टे पे खुद को घिसोगे नहीं, तब तक सुगंध कैसे निकलेगी, और जब तक सुगंधित नहीं होगे तब तक ध्यान कैसे जाएगा, जब तक ध्यान कैसे जाएगा। तो बंधुओं, एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि ऐसे अपराध मुक्त की एक छोटा सा भी, एक यरवड़ा जेल से अपराधी हुए 17 साल 14 साल उम्र कैद के दिल्ली की जो घटना है, नृशंस घटना हुई। हम व्यवस्था में बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या बदला, कुछ बदलाव आ रहा है? नहीं आ पा रहा। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं। क्या शोषण रुका? क्या अपमान रुका? नहीं रुकेगा। कहां गए आज प्रोटेस्ट करने वाले? 3 दिन प्रोटेस्ट करके, 4 दिन प्रोटेस्ट करके क्या हुआ? क्या हुआ हमारे देश में भ्रष्टाचार के आंदोलन का? क्या हुआ हमारे देश में व्यभिचारों के विरुद्ध आंदोलनों का, अनाचार के विरुद्ध आंदोलनों का? क्या ये आंदोलन आजकल जो ये वृत्ति के लोग हैं वो भी समझने लग गए कि इस देश के लोग 3 दिन ये आंदोलनों को करेंगे और चौथे दिन जो है इसके जो है परिणति कुछ भी नहीं होगी। कानून बनते हैं परंतु कितने लोग इसको आचरण में लाते हैं, या फिर कितने उसको जो है आचरण में लाने के लिए कार्य करते हैं? तो कानून से ज्यादा सबसे बड़ी बात होती है मॉरलिटी अपनी खुद की, और समाज बदलने की जिम्मेदारी। अगर ये लीडरशिप हमारे अंदर डेवलप होती है तो खुद ब खुद राजनीति चल के अपने घर आती है, क्या? और खुद ब खुद जनता बोलती है कि आप हमारे साथ हो, हमारे को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जितने भी कैदी थे, इन कैदियों को हमने क्या किया, मंदिरों के पुजारी बना दिए पंडिताई सिखा कर। जो शिक्षित थे उनको मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिया है, MIS का ट्रेनिंग दिया है, उनको HR ट्रेनिंग देना चालू किया है, और जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें प्लेसमेंट करना चालू किया। कभी आपको देखना है तो ऐसे कैदी हमारे यहाँ के मंदिरों को संभालते हैं और जो है उसकी पूजा पाठ करते हैं। अब वो जो है खूनी या कैदी नहीं है, आज वो जो हैं वो एक महाराज के रूप में जाने जाते हैं, गुरुजी के रूप में जाने जाते हैं। एक मैंने कंसेप्ट चालू किया कि समाज संत तक, कि संत समाज तक। समाज संत तक आए तो 10,000 लोगों को मेरे तक आना पड़ता है, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सारे खर्चे हमने बचाए। और इस बार जो अकाल पड़ा हुआ था तुलजापुर में, 400 गांव में पानी की टंकियां बना दी, मनुष्यों के लिए अलग और पशुओं के लिए अलग, और 15,000 किसानों को फ्री ऑफ मुफ्त में जो है बीज वितरण करने का कार्य अभी तक किया गया हमने, हमारे द्वारा। 1500 से ज्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम किया। तो इस तरीके से टोटल अगर आप देखेंगे, अगर मैं लिस्ट बताऊं तो 139 प्रोजेक्ट है। अब ये बोलेंगे कि आप ये चला पाएंगे क्या प्रोजेक्ट? मुझे मालूम है कि एक होता है संस्था निर्माण करना, पर मेरा काम संस्था निर्माण करना नहीं है। मेरा काम है जिंदी संस्थाओं को उन संस्थाओं के लिए निर्माण करना। जो संस्थाएं हैं उनके लिए एक जिंदगी रूपी संस्था होना चाहिए। अगर जिंदगी रूपी संस्था मैंने निर्माण करी तो ये संस्थाएं अच्छे तरीके से चलेगी। अगर ये संस्थाएं अच्छी चलेगी तो राष्ट्र संस्था हो, समाज संस्था हो, मानवता की संस्था हो, पारिवारिक संस्था हो, ये उत्तम रीति से चलेगी। ऐसी संस्थाओं का नेतृत्व देना बहुत आवश्यक है और ऐसी संस्थाएं बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा जन्म नेतृत्व देने और लेने के लिए हुआ है। इसलिए राजनीति के सिवा पर्याय नहीं, समाज के सिवा पर्याय नहीं, मानवता के सिवा पर्याय नहीं। बंधुओं, इसलिए मिलकर एक बात सोचना, अकेले कोई नहीं होता है, अकेला वो व्यक्ति होता है जो कमजोर होता है। सिर्फ आत्मशम बनो, जीरो बजट, जीरो पेंडेंसी एंड जीरो डिपेंडेंसी जिस दिन तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, उस दिन जीरो पेंडेंसी यानी जो काम आया उसको उसी क्षण निपटाया। प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर मीट आउट करना, और उसके बाद में एक चैलेंज को जो है मिशन बनाकर एस्टैब्लिश करना, और फिर कभी उससे भटकना नहीं, ना वैचारिक रूप से ना कर्म रूप से। निश्चित तौर पर तुम्हारा नाम होगा। इतना बोल के मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। सिर्फ जाते जाते इतना कह के जाता हूं कि बचकर रहना इस दुनिया के लोगों की परछाई से। इस दुनिया में लोग बना लेते हैं पर्वतराई से। सबसे कहते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे, मिट्टी लेकर लौटे हम सागर की गहराई से। नाहक सोच रहे हो तुम पर असर ना होगा औरों का, अरे चांद भी काला पड़ जाता है धरती की परछाई से। इससे ज्यादा वक्त बुरा क्या गुजरेगा इंसानों पर, नेक काम करने वाले भी डरते हैं रुसवाई से। फूल जो तुमने फेंक दिए दरिया में इनके मत पूछो, पत्थर थर थर कांप रहे दरिया की अंगड़ाई से।
हे भारतवर्ष के युवाओं, तुम्हें आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ, ठहरा पानी ढक जाता है एक दिन अपनी इकाई से, अपनी इकाई से, अपनी इकाई से। परम पूजनीय गुरुजी साक्षात नमस्कार। आज हम युवकों के मन में प्रचंड अस्वस्थता और अंधेरा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके अनुसार जो हिंदू धर्म है उसकी जो व्याख्या है, परिभाषा है, तो वो क्या है? और आज तक स्वामी विवेकानंद जी से लेकर सावरकर जी तक सभी ने अपने अपने हिंदुत्व के बारे में एक राय समाज के सामने रखी है। भारत देश एक सेक्युलर देश है। हर कोई व्यक्ति जो अपने अपने तौर पे किसी धर्म का आचरण करता है, तो आज स्थिति ऐसी है कि उसे एक जातीयवादी कहा जाता है या संबोधित किया जाता है। तो मुझे ये पूछना है कि सेक्युलरिज्म और जो हिंदुत्व है, इसकी जो मिलाप है या संगम है, ये कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने जितना मेरे व्याख्यान दिया है उसमें जाति सूचक समाज व्यवस्था, धर्म आधारित जो जातीय व्यवस्था है उसके बारे में मैं बोला हूँ स्पष्ट। हिंदू धर्म के व्याख्या भी मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से की है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। धर्म कोई भी हो, इस्लाम, सिख, हिंदू, जिसे हम सनातन वैदिक धर्म बोलते हैं, ये हिंदू एक विचारधारा है। मूल धर्म जो है सनातन वैदिक है। क्रिश्चियनिटी हो, जूस हो, इन सबका अगर सार उठाकर देखते हैं तो वो सार एक ही आता है कि जन्म लेने के बाद में आपने योग्य पद्धति से कैसे जीवन जीना, और उसमें कहीं पर भी जातियों का उल्लेख नहीं किया जाता है। मनुष्य ने जीवन कैसे जीना और उस जीवन जीने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, उस प्रक्रिया को समझाने का कार्य किया गया। इसलिए जहां तक आपने सनातन वैदिक धर्म की बात की है, जिसे हिंदू विचारधारा बोलते हैं, उस हिंदू विचारधारा की जब बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आचरण परमो धर्म, कि सद्गुण से भाव का निर्माण होकर जो आचरण निर्माण हुआ है उसे धर्म कहा जाता है। माता के प्रति आचरण, पिता के प्रति आचरण, राष्ट्र के प्रति आचरण, जो सदाचरणीय व्यवस्था है, उस सदाचरण व्यवस्था में मानवता का दर्शन होता है और संपूर्ण सेवा और समर्पण का भाव होता है। उसे समग्र हिंदुत्व कहा जाता है, उसे समग्र हिंदुत्व कहा जाता है। दूसरी बात, जहां सेवा का भाव है, समर्पण है और सदाचरण की शुद्धता और सुचिता है, वहां पर भेद है ना भाव है, ना जहां भेद और भाव नहीं है वही तो सेक्युलरिज्म है। चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रूप में देख लो आप, चाहे निजामुद्दीन औलिया के देखो, सूफी संतों के रूप में देख लो, या गाड़ब के बाबा के रूप में देख लो। Thank you, Guruji, for sharing your views on role of youth in national building. Rahul sir has been a guide or a visionary to start such a course at MIT. So I would like to ask you, being a spiritual leader, how would you see the future of India? See, basically our country is a country of a youth. This nation is a youth nation. Everybody says that. But I see very positive signs. Not only because what is going on right now, what is happening around us. अभी जो चल रहा है वो तो कैसा एक हर तरफ निराशा का वातावरण तैयार किया गया है, जैसे इस देश में अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। हर चीज को नेगेटिव तरीके से परोसा जा रहा है, या फिर दिखाया जा रहा है, या फिर देखा जा रहा है। पर मेरे को लगता है कि मैं गांव में घूमता हूं, छोटे कस्बों में घूमता हूं, शहरों में घूमता हूं,